गाइस, वेलकम टू संजीवनी जीडी क्लासेस। आज आपको हॉस्पिटल वार्ड के बारे में हम आपको बताएंगे। हॉस्पिटल के बारे में हमने पहले डिस्कस किया था, दो डिवाइडेशंस होते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल के, तीन डिवाइडेशंस होते हैं। नेक्स्ट है आपका हॉस्पिटल वार्ड। देखिए हॉस्पिटल्स वार्ड मेनली चार भागों में बांटे गए हैं। फर्स्ट वन होता है आपका जनरल वार्ड, सेकंड दैट आईसीयू, थर्ड ओटी एंड लास्ट वन इज दैट इमरजेंसी। जनरल वार्ड मतलब सामान्य। आईसीयू आप जानते होंगे, आईसीयू जो होता है उसको एक बहुत ज्यादा सीवियर जो एक वार्ड होता है उसके रूप में जाना जाता है। इमरजेंसी को भी सेम ऐसे ही माना जाता है। और ओटी एक सामान्य जिसमें ऑपरेशंस किए जाते हैं वो होता है ऑपरेशन थिएटर। जनरल वार्ड जो होता है उसको दो भागों में बांटा गया है, मेल वार्ड एंड फीमेल वार्ड। मेल वार्ड्स के अंदर मेल को रखा जाता है, देन फीमेल वार्ड्स में फीमेल को। जनरल वार्ड के अंदर ज्यादातर एक नॉर्मल रूम होता है जिसके अंदर कोई भी एसी वगैरह या ज्यादातर हाई इक्विपमेंट्स नहीं होते। एक सिंपल सा बेड, एक बेड साइड लॉकर, एक आईवी स्टैंड एंड एक टेबल। ये नॉर्मल इक्विपमेंट्स होते हैं आपके जनरल वार्ड में। पेशेंट के लिए बेड होता है, उसके सामान के लिए उसके पास में एक बेड साइड लॉकर होता है, एक आईवी स्टैंड जहां पे वो ग्लूकोज वगैरह चढ़ाने के लिए जो स्टैंड होता है उसको हम बोलते हैं आईवी स्टैंड। और बाई चांस उसके कोई भी गार्जियंस हो, फैमिली मेंबर्स हो, उनके लिए टेबल। ये सीन एक छोटा सा जनरल वार्ड का डिस्कशन। जनरल वार्ड में ज्यादातर उन मरीजों को रखा जाता है जो कि नॉर्मल या एक लेस सीवियर जो डिजीजेस होती है उसके अंदर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूं, किसी के बाई चांस फेंटिंग हुई, चक्कर आए, तो उसको एक जनरल वार्ड के अंदर रखा जाता है। या फिर बाद में किसी के कोई भी फ्रैक्चर वगैरह हुआ, एक नॉर्मल फ्रैक्चर हुआ, तो उसके लिए उसे आईसीयू के अंदर नहीं रखते, जनरल वार्ड में ही रखते। या फिर बाद में और कोई जैसे डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हुई, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वॉमिटिंग हो जाना, डायरिया हो जाना, उनके लिए ऐसी छोटी बीमारियों के लिए हम जनरल वार्ड का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो वार्ड होता है वो होता है आईसीयू। आईसीयू ऐसे पेशेंट्स के लिए होता है जो कि बहुत ज्यादा सीवियर होते हैं या बहुत ज्यादा गंभीर होते हैं, जिनको बहुत ज्यादा केयर की जरूरत होती है। एक बात, आपके जनरल वार्ड के अंदर एक स्टाफ नर्स यानी एक स्टाफ नर्स 6 पेशेंट को संभालती है। मतलब अगर वहां पे 6 पेशेंट है तो उनको संभालने के लिए केवल एक स्टाफ नर्स होती है। जबकि अगर हम आईसीयू की बात करें तो एक पेशेंट के ऊपर एक स्टाफ नर्स होती है, यानी ज्यादा जो केयर होती है वो आपकी आईसीयू में होती है। आईसीयू के अंदर एनवायरनमेंट मेंटेन या एनवायरनमेंट के अंदर टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए एसीज का यूज किया जाता है, जिससे कि वहां का जो टेम्परेचर है उसको चिल रखा जा सके या ठंडा रखा जा सके, कोल्ड रखा जा सके। रीजन होता है आपका आईसीयू में जो टेम्परेचर होता है उसको ठंडा रखने का एक रीजन है। फर्स्ट वन, क्योंकि आपका जो भी बैक्टीरिया होता है वो आपके ठंड में या कोल्ड में कम ग्रोथ करता है। एग्जांपल के लिए मैं बोलता हूँ कि आपके घर पे सब्जी बनी, रात में आपने एक कटोरी के अंदर तो उसे बाहर रख दिया, एक कटोरी को आपने फ्रिज में रख दिया। नेक्स्ट डे अगर आप देखेंगे तो बाहर रखी हुई जो कटोरी थी उसमें जो सब्जी है वो खराब हो जाएगी, लेकिन फ्रिज में जो होगी वो बिल्कुल सही रहेगी। रीजन है क्योंकि उसका टेम्परेचर जो था वो चिल था। इसीलिए आईसीयू के अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए उसका टेम्परेचर हमेशा ठंडा रखा जाता है। लोग सोचते हैं बस एसी इसीलिए होता है, पैसे ज्यादा लग रहे हैं इसीलिए एसी नहीं होता है। एक पेशेंट को इन्फेक्शन से रोकने के लिए एसी का यूज किया जाता है। सेकंड, आपका जो आईसीयू होता है उसको ज्यादा एक प्रीवियस या प्रिजर्वेटिव बनाने के लिए उसके अंदर बहुत सारे इक्विपमेंट्स का यूज किया जाता है। आपने देखा होगा एक टीवी सा लगा रहता है जिसके अंदर कई सारी लाइंस चलती रहती है, वो मॉनिटर होता है। उसके अलावा वहां पे आपने ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह देखे होंगे, या उसके अलावा एक डिफिब्रिलेटर होगा। डिफिब्रिलेटर का मतलब होता है, आपने फिल्म्स वगैरह में देखे होंगे, जब किसी की हार्ट बीट्स वगैरह बंद हो जाती है तो 2 पैड्स होते हैं, उनको चेस्ट पे पंप किया जाता है, इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं डिफिब्रिलेटर।
ये सारे इक्विपमेंट्स आईसीयू में इसीलिए रखे जाते हैं क्योंकि वहां पे रखा हुआ पेशेंट, एडमिट पेशेंट बहुत ज्यादा सीवियर होता है, किसी भी सेकंड किसी भी मिनट उसे कुछ भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसीलिए आईसीयू में हाई प्रोफाइल आपके इक्विपमेंट्स का यूज किया जाता है। मेनली आईसीयू जो होता है उसको 3 भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट वन एनआईसीयू, सेकंड पीआईसीयू, लास्ट वन सीआईसीयू। एनआईसीयू का मतलब होता है नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। नियोनेटल मतलब ऐसा आईसीयू जिसके अंदर 1 साल से कम उम्र के बच्चों को रखा जाता है। देखा होगा न्यूबॉर्न बेबीज के अंदर कई सारी प्रॉब्लम्स होती है। हो सकता है ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही है, लंग्स में कोई प्रॉब्लम है, सर्कुलेशन में प्रॉब्लम है। ऐसे बच्चों को जिस वार्ड में रखा जाता है उसे बोलते हैं एनआईसीयू। नेक्स्ट होता है आपका पीआईसीयू। पीआईसीयू का मतलब होता है पोस्ट नेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। मतलब ऐसे बच्चे जो 1 साल से अधिक उम्र के होते हैं उनको हम रखते हैं पीआईसीयू। नेक्स्ट होता है सीआईसीयू। सीआईसीयू का मतलब होता है क्रिटिकल इंटेंसिव केयर यूनिट। क्रिटिकल का मतलब होता है ऐसा आईसीयू जिसके अंदर इंफेक्शियस डिजीज पेशेंट्स को रखा जाता है। इंफेक्शियस का मतलब होता है संक्रमित। संक्रमित क्या मैं बोलूं तो ऐसी डिजीज जो कि एक जगह से दूसरी जगह फैलती है। एग्जाम्पल के लिए किसी को टीबी है और आपने उसे एक नॉर्मल आईसीयू के अंदर रख दिया तो वहां पे जितने भी पेशेंट्स होंगे उनको प्रॉपर्ली आपके टीबी होने के चांसेस होते हैं क्योंकि इन्फेक्शन एक आपका टीबी एक इन्फेक्शियस डिजीज। इसीलिए उन लोगों को ज्यादातर जिस आईसीयू में रखा जाता है जहां पे केवल और केवल इन्फेक्शियस डिजीज पेशेंट को या बहुत ज्यादा सीवियर पेशेंट्स होते हैं उनको रखा जाता है, वो होते हैं सीआईसी। थर्ड होता है आपका ऑपरेशन थिएटर। ऑपरेशन थिएटर मेनली एक ऐसा वार्ड होता है जहां पे केवल और केवल ऑपरेशन किए जाते हैं। यहाँ का एनवायरनमेंट भी चिल्ड होता है, ठंडा होता है। रीजन वही सेम, इन्फेक्शन नहीं होता। एक और रीजन है यहाँ पे ठंडा रखने का, वो रीजन है यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन को कम करना। एग्जाम्पल के लिए आपके ब्लेड से कोई भी कट लगता है, कट लगने के बाद में आप उस अंगुली को आइस बॉक्स के अंदर डालते हैं जिससे कि वहां का जो ब्लड है वो रुक जाए। सेम प्रोसेस होता है कि जहां पे आपकी सर्जरी की जाती है तो अगर बाय चांस वहां पे आप गर्मी दोगे तो वहां का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा और ब्लड ज्यादा लॉस होगा। अगर वहीं पे आप उसे ठंडा एनवायरनमेंट दोगे तो आपकी जो नसें होती है या आपकी जो ब्लड वेन्स होती है वो सिकुड़ जाती है और आपके ब्लड लॉस जो होता है वो कम हो जाता है। इसीलिए ऑपरेशन थिएटर्स में हमेशा आपके टेम्परेचर जो होता है वो ठंडा रखना है। नेक्स्ट लास्ट वन है आपका इमरजेंसी वार्ड। इमरजेंसी वार्ड ऐसा वार्ड होता है जिसके अंदर ऐसे पेशेंट्स को रखा जाता है या लाया जाता है जो कि जिनको बहुत जल्दी आपके ट्रीटमेंट देना होता है। एग्जाम्पल के लिए कोई भी एक्सीडेंटल पेशेंट, यानी कोई दुर्घटना व्यक्ति हो गया, हार्ट अटैक पेशेंट, मतलब ऐसे मरीज जिनको बहुत जल्दी इमीडिएटली आपको फर्स्ट एड देना होता है उनको हम बोलते हैं इमरजेंसी। सबसे पहले जिसको भी अगर ऐसी कोई बीमारी है या ऐसा कोई एक्सीडेंट हुआ तो उसको सबसे पहले कोई भी वार्ड में नहीं लेके जाते, सीधा इमरजेंसी में लेके जाते हैं और इमरजेंसी में पहले उसका फर्स्ट एड होता है, उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है जिससे कि उसकी लाइफ को सेव किया जा सके एंड देन उसके बाद में उसकी डिजीज के अकॉर्डिंग उसको आपके वार्ड्स के अंदर शिफ्ट किया। तो मेनली आपका जो हॉस्पिटल हुआ वो 4 वार्ड में डिवाइड हुआ, जनरल वार्ड, आईसीयू, ओटी एंड इमरजेंसी। सो ये आपके प्रॉपर्ली 4 वार्ड हुए हॉस्पिटल। आज के लिए बस इतना। थैंक यू, धन्यवाद।